खुदावन अपनी पाक हैकल के अंदर मौजूद है। आइए हम बैठे और सुकूनत गाह में उसकी इत्मीनान के साथ बैठे और उसकी परस्तिश करने के लिए अपने आप को तैयार करें। खुदावन अपने पाक में मौजूद है, कलीसिया मेहरबानी से शांत रहे। खुदावन का कलाम कहता है, खुदावन के हुजूर नया गीत गाओ। ऐसा अहले ज़मीन खुदावन के हुजूर गाओ, खुदावन के हुजूर गाओ, उसके नाम को मुबारक करो। रोज बरोज उसकी नजात की बशारत करो। कौमों में उसके जलाल का, सब लोगों में उसके अजायब का बयान करो, क्योंकि खुदावन बुजुर्ग और निहायत सिताइश के लायक है और सब महमूदों से ज्यादा ताज़ीम के लायक है, इसलिए कि और कौमों के सब महमूद महजबूत हैं, लेकिन खुदावन ने आसमानों को बनाया। आइए हम दुआ करें। कुदूस 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 प्यारे रहीम हमारे खुदावन पिता परमेश्वर, हमारे अहले खुदा जो आदि है, जो अंत है, जो पहला है, जो पिछला है, जिसको किसी ने कभी बनाया नहीं, जो हमेशा से मौजूद है, जिसने वक्त को बनाया, जिसने जमीन और आसमान को बनाया। इन द बिगिनिंग ही क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। उसने वक्त को बनाया, उसने जमीन को बनाया, उसने आसमान को बनाया, उसने हमको अपनी ताबीर में बनाया, अपनी इमेज में हमें बनाया, ताकि हम उसके फरिश्तों के साथ मिलकर उसकी परस्तिश कर सकें, ताकि हम तमाम जमीन में रहने वाले लोगों के साथ उसकी परस्तिश कर सकें, उसका जलाल जाहिर कर सकें, उसके नाम को ऊंचा उठा सकें और उसकी तमाम बरकतें जो दिन ब दिन को हमारे को मुहैया कराता है, हमारी सांसें जो हमें मुहैया कराता है, हमें प्रोटेक्शन देता है, हमें तमाम बरकतों से लबालब भर देता है, हम उसका शुक्र करें। अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने घुटनों को टेकें, अपने हाथों को उठाएं और हालेलुया 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 कहते हुए उसके नजदीकी में आए। ये वो खुदा नहीं जो जिससे हम डरें, ये वो खुदा नहीं जो हमें अपने गुस्से से हमें घबरा देता हो, ये वो खुदा नहीं जो हमें अपने से परे रखता हो, ये वो खुदा नहीं जो आसमान पर बैठा हो और जमीन पर कभी ना आया हो। ये वो खुदा है जिसने अपने अंश को निकालकर, अपने पार्ट को निकालकर, अपनी खुद की इमेज को निकालकर 2000 साल पहले जमीन पर चरनी में पैदा होने के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, जो कोई उस पर ईमान लेकर आए और कहे कि खुदा यीशु मसीह ही खुदा का इकलौता बेटा है, जो मेरे गुनाहों को उठा लिए जाता है, जो सलीब पर मेरे लिए अपनी जान देता है, जो मुझे शिफा राफ्ता करता है, जो मेरे लिए कोड़े खाता है, जो मेरे लिए अपने शरीर को, अपने बदन को सलीब पर तोड़ता है और मेरे लिए अपने लहू को उस कलवरी की क्रॉस पर, उस सलीब पर बहाता है, वही मेरा निजात दहिंदा खुदा है, तो तू उद्धार पाएगा। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमें कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने की, फेथ लाने की जरूरत है। बिकॉज यू आर बीइंग सेव्ड बाय ग्रेस अलोन, बाय क्राइस्ट अलोन, बाय योर फेथ अलोन। एंड खुदावंद उसी ईमान के साथ एक बार फिर हम तेरे सामने आना चाहते हैं। कलाम कहता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो तूने आसमान को फाड़ दिया, ताकि उसमें से तेरी पाक रूह निकलकर उस पर जुम्बिश कर सके। और खुदावंद तेरा कलाम कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि मैं तुम्हें ऑर्फन, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए पाक रूह दिए जाता हूं। वही पाक रूह जो आसमान को खोलकर हम सब पर उतरी और हम सबको मामूर किया और हम सबको अपनी रूह से भर दिया। खुदावंद वो पर्दा जब तो सलीब पर मरा, ऊपर से नीचे तक एक बार फिर दो फाड़ हो गया, ताकि हम
तुझे देख सके और तू हम में वास कर सके, हम तेरे मंदिर बन सके खुदावन। वी आर द टेम्पल लॉर्ड एंड वी थैंक यू फॉर बीइंग इन अस। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें मौजूद है और उसी मौजूदगी के वसीले हम तेरी पाक हैकल के अंदर मौजूद है, ताकि आज तुझसे रूबरू हो सके, तुझसे बात कर सके, तेरे गीतों को गा सके, तेरे कलाम को पढ़ सके, अपनी आरज़ुओं को तेरे सुपुर्द कर सके और खुदावन तेरे कलाम को सुनकर अपने आप को बरकत से भर दे, अपने आप को मामूर कर सके। आए बाप हमें दे कि हम तेरी मौजूदगी को अपनी जिंदगी में महसूस करें, अपने घरों में, अपने बच्चों में, अपने बुजुर्गों में, अपने कामों में, अपने मोहल्लों में और जहां कहीं भी हम रहते हैं खुदावन तेरी पाक रूह को महसूस कर सके। खुदावन आज हमने पता परमेश्वर कि तेरी पाक रूह का मसा हमको मिलने वाला हो सके, तेरा बंदा जो बोलने वाला है उसको तेरे मसा से छुआ जाए खुदावन, तेरे पाक व पवित्र वस्त्र के घेरे से छुपाया जाए खुदावन, तेरे पाक फरिश्ते उसकी निगहबानी कर सके, उसकी जबान का खतना किया जाए और तेरे मसले के अंगारे से वो छुआ जाए खुदावन, ताकि वो तो जबान को हिलाए मगर तेरी पाक रूह उसमें से निकलकर हमसे बात कर सके और खुदावन तेरे लोग शेर और आसूदा कर सके। तेरा कलाम हमें बार बार करके छेड़ता है खुदावन, वो दो धारी तलवार है खुदावन, तो होने दे कि आज उससे हम सीख सके, समझ सके और अपनी जिंदगी को उस सकरे मार्ग पर, उस सकरे रास्ते पर लेकर चल सके जो तूने हमारे लिए तैयार किया है। जैसे मुश्किलें आती हैं खुदावन, दुख तकलीफ मोहताजी लाचारी हमारी जिंदगियों को घेर लेती है, मगर हम तेरा शुक्र करते हैं पाक परवरदिगार कि तूने हमारे लिए जगह को तैयार कर सकता रखा है, जहां कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बदहाली नहीं है, सिर्फ तेरा नूर है, तेरी मोहब्बत है, तेरा दाहिना हाथ हमारे सबके साथ है। उन खुदावन आज जो बीज तेरा बंदा बोता है खुदावन को 60 गुना, 80 गुना और 100 गुना इस जमीन पर, हमारे दिलों की जमीन पर फलवंत हो सके, ताकि हम तेरे नाम को मुबारक करें, अपने लोगों को लेकर आता, तेरी आवाज को सुनने के लिए लेकर आए, तेरे कलाम को पढ़ने के लिए लेकर आए और खुदावन हमसे रूबरू हो। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तो हम सबको जांचता है, हमारे दिलों को परखता है, तो हमारी रूहों से वाकिफ है। आज उसी रूह को तेरी हुजूरी में उंडेल देना चाहते हैं, अपने मनों को तेरी तरफ फैला देते हैं खुदावन, ताकि तू हमारे दिलों में बैठकर हमसे बात कर सके। तेरा कलाम एक कान से सुन दूसरे कान से निकलना चाहिए, मगर हमारे दिलों में घर कर सके और हम तेरी बरकत को इस जमीन पर अपने खानदानों में, अपनी रूह में पाने वाले हो सके। हम सब पर रहम करना और एक बार फिर इस पूरी परस्तिश को, तेरे लोगों को, तेरे वायदे को इस जमीन पर रखते हुए तेरी परस्तिश करना चाहते हैं। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर मेरे वाले और हम पर रहेंगे। हम अपने आप को तेरे हुजूरी में सुपुर्द करते हुए इस दुआ को हमारे मुंशी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। हमारी दुआ को दिल से सुन और कबूल कर, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा सलाम। मेरा नाम पादरी सुमित हैरिसन है और मैं चर्च स्कॉटलैंड का पादरी और इस चर्च का भी। मैं आप सब लोगों को खुशामदीद करता हूँ। थैंक यू आप सब लोगों को यहाँ पर आने के लिए, वक्त पर आने के लिए खास तौर से थैंक यू कि आप लोग सब यहाँ पर हैं। और भाई पास्टर बलवंत हमारे साथ हैं, पास्टर बलवंत बेदी, हम उनके आज उनके वसीले कलाम को सुनेंगे जो एक्ट्स 2 में मिलता है और मैं बहुत बहुत इस्तेमाल करता हूँ सर आपका। थैंक यू वेरी मच। आप इतनी दूर से खुदा का कलाम हमारे लिए लेकर आए हैं, आप हमारे लिए उस रोशनी को, उस नूर को लेकर आए हैं। खुदा अपने यीशु मसीह में जो तब्दील होकर आप में हमको मिलती है, हम आपका बहुत बहुत शुक्र करते हैं। कैन यू प्लीज क्लैप फॉर आवर मिनिस्टर और उनके फैमिली के मेंबर आए हैं, भाई यहाँ पर फैमिली के मेंबर। कैन यू प्लीज क्लैप फॉर द प्रॉपर्टी। कई बार लोग पूछते हैं मुझसे कि जब हम चर्च में आए तो कैसा बर्ताव करें, क्या उठना होता है, कहाँ बैठना होता है। मैं उनसे कहता हूँ जैसा तुम अपने बाप के घर में, जैसा अपने बाप के घर में करते हो वैसा ही इस घर में करो। ना ये घर मेरा है
ना ये घर बलवंत बेदी साहब का है, ना ये घर इस एग्जीक्यूटिव कमेटी का है, ये घर हमारे बाप का है। तो जैसे आप अपने बाप के घर में बर्ताव करते हैं, वैसे ही इस घर के अंदर बर्ताव करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे खड़े होने के लिए। आप खड़े होना चाहें खड़े हो, नहीं होना चाहते कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास दो तीन एग्जिट डोर है, ये एग्जिट डोर है, वहाँ से एग्जिट डोर है, और लेफ्ट में टॉयलेट है। Go, please make yourself comfortable. If you need to go somewhere, please do so. Okay? Once again, you're very welcome. खुदावन आपको बहुत बरकत दे कि आप इसकी पाक के अंदर आए हैं। हम उसके गीतों को गाएंगे, गीत यहाँ पर होंगे। If you want, you can join them. बलवंत बेदी साहब जो है वो कैलगरी पंजाबी क्रिश्चियन फेलोशिप चर्च जो है कनाडा के अंदर, वहाँ के मेंबर है। He is serving there as a pastor since 2006. Almost 20 years हो गए उनको वहाँ पर सर्व करते करते। खुदावन आपको बहुत बरकत दे सर। He was born in a Sikh family. Thank you to the Lord. And one time he was against Christianity. मैं भाई साहब से बात कर रहा था, it's like Paul जो क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट थे, मगर खुदावन ने उनको अपना दर्शन दिया। अपनी बहन के वसीले उन्होंने खुदा से निजात पाई, खुदा का दर्शन पाया, खुदा का विजन पाया। And with lots of prayer he came to Christ Jesus and accepted him as his Lord and Savior. आज उनका मोटिव उनके जीने का यही है कि वो खुदा के कलाम को दूसरों में बांट सके, खुदा के कलाम से लोगों को बरकत दे सके और खुदा में लोगों को और जोड़ सके। Again, once again, sir, as a minister, I respect you and thank you so much for doing that good job. Thank you. Again, 99 में उन्होंने खुदावन को एक्सेप्ट किया और 2002 में उनका बपतिस्मा हुआ। और डिटेल्स वी विल शेयर इट लेटर, और भाई साहब अपने आप बता देंगे। आइए हम सब खड़े हों ताकि हम खुदा की वर्शिप कर सके। अगेन डोंट नीड टू स्टैंड, इफ यू वांट टू सिट प्लीज डू सो, नो बॉदर। पहला हम गीत गाएंगे ज़बूर, दायम यहोवा यार कायम है तख्ते। और थैंक यू विपुल भाई और इमरान भाई। आज हमारी जो क्वायर है वो नहीं है हमारे साथ, हॉलीडे पे है, तो they are not established, they are the main people. Okay, so bye Moon and bye Imran. God bless you. Thank you. Yeah.
उसकी परस्तिश में मैं खुश हुआ जब मैंने आखिर लगे कि आओ खुदावंद के घर चलिए। पानी की बोतल ले ली आइए हम गीत गाएं और खुदावन की हज़ूरी में उसकी परस्तिश में उसके नाम को चढ़ाने के लिए मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम। आप सबको आता है गाना? गीत आकर प्रेयर करो। Oh
तौर से मून भाई को और इमरान भाई को, दोनों के सीने आ रहे हैं, देखिए खुदावन की परस्तिश करते हुए। आइए हम सब लोग खड़े हुए एक बार फिर, ताकि आप लोग सो ना जाए, है ना, और खुदावन की हजूरी में एक और ज़बूर गाएंगे, या रब तू मेरी पनाह है। बड़ी संजीदगी के साथ इसको गाएं, एक एक लफ्ज़ जो है इसका है वो आपके दिल तक उतरने वाला है, या रब तू मेरी पनाह है। या रब तू मेरी पनाह है, तू है मेरी जान। या रब तू मेरी पनाह है, तू है मेरी जान। खुदावंद के विच रहती है वो, तेरा है मकान। खुदावंद के विच रहती है वो, तेरा है मकान। सो तेरे होते करीना आप जावेगी, सो तेरे होते करीना आप जावेगी। मेहरबानी से प्लीज बैठ जाए। एक बार फिर मैं शुक्र करता हूं भाई का, भाई नूर और भाई इमरान का, कि उन्होंने हमारे साथ खुदा की परस्तिश की और बहुत ही सुंदर गीतों के साथ खुदावंद ने हमारे को उसकी परस्तिश करने का मौका दिया। खुदावंद कहता है कि जब हम गीत गाते हैं, उसके नाम को उठाते हैं, फरिश्ते आसमान में उसकी परस्तिश करते हैं, जैसे वैसे हम उसकी परस्तिश करते हैं। कितने मुबारक हैं हम लोग कि वो हमें अपने समक्ष, अपने सामने रखता है ताकि हम उसकी इबादत कर सकें। भाई नूर, भाई इमरान, थैंक यू। कैन यू प्लीज क्लास फॉर देम। आइए हम खुदावंद के कलाम में जाएं और खुदावंद के कलाम में से निकालें। अगर आपके पास किताब है, अमाल की किताब, उसका दूसरा बाब, नौवां बाब,
और उसकी पहली आयत से लेकर हम 22वीं आयत तक पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्ट्स और हिंदी में कहते हैं प्रेरितों के काम, अमाल की किताब उसका 9वां बाब उसकी 1 से 22वीं आयत तक। मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं कुछ अल्फाज गलत पढ़ रहा हूँ, उर्दू मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है और मैं अपना चश्मा लाना भूल गया। चश्मा आप दे दो, मैं अपना चश्मा ट्राई करके देखता हूँ। But it's pink. Pink. पिंक से दिख रहा है। आइए हम खुदा के कलाम को पढ़े और क्या है उसका खुदा के कलाम में ध्यान लगाएं। नहीं देखा कोई और पढ़ दे, कोई और पढ़े, आप पढ़वाएंगे? अरे हाँ बाइबल आपके साथ 9, ये बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। मुझे लगा इसके लिए सिर्फ मैं ही पढ़ा लूँ। 1 से 22 9वां 1 से 22 है। अमाल की किताब उसका 9 बाब 1 से 22 आए। और साउल जो अभी तक खुदा के शागिर्दों को धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार काहन के पास गया और उसे दमिश्क के इबादत खानों के लिए इस मजमून का खत मांगे गए कि जिनको वो इस तरीक पर पाए, वहाँ मर्द व औरत उनको बांध कर यरूशलेम में लाए। जब वो सफ़र करते करते दमिश्क के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिर्द आ चमका और वो ज़मीन पर गिर पड़ा और ये आवाज़ सुनी कि आए साउल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, आए खुदावन तू कौन है? उसने कहा, मैं यस्सु जिसे तू सताता है। मगर उठ शहर में जा और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। जो आदमी उसके हमरा थे वो खामोश खड़े रह गए, क्योंकि आवाज़ तो सुनते थे मगर किसी को देखते ना थे। और साउल जमीन पर से उठा, लेकिन जब आंखें खोली तो उसको कुछ दिखाई ना दिया। और लोग उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए और वो 3 दिन तक देख न सका, ना उसे खाया ना उसने पिया। दमिश्क में हनन्याह नाम एक शागिर्द था। उससे खुदावन ने रोया में कहा कि ऐ हनन्याह। उसने कहा, आए खुदावन में हाजिर हूँ। खुदावन ने उससे कहा, उठ उस कूचा में जा जो सीधा कहलाता है और यहूदा के घर में साउल नाम तर्सी को पूछ ले, क्योंकि देख वो दुआ कर रहा है। और उसने हनन्याह नाम एक आदमी को अंदर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, कहा कि फिर भी ना हो। हनन्याह ने जवाब दिया कि आए खुदावन, मैंने बहुत लोगों से इस शख्स का जिक्र सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे मुकद्दसों के साथ कैसी कैसी बुराइयां की हैं। और यहाँ उसको सरदार काहन की तरफ से इख्तियार मिला है कि जो लोग तेरे नाम लेते हैं उन सबको बांध दे। मगर खुदावन ने उससे कहा कि तू जा, क्योंकि ये कौमों, बादशाहों और बनी इस्राएल पर मेरे नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है। और मैं उसे जता दूंगा कि उससे मेरे नाम की खातर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। बस हनन्याह जाकर उस घर में दाखिल हुआ और अपने हाथ उस पर रखकर कहा, ऐ भाई साउल, खुदावन यस्सु जो तुझ पर उस राह में जिससे तू आया जाहिर हुआ था, उसने मुझे भेजा है कि तू बनियाई पाए और रूह कुद्दस से भर जाए। और फौरन उसकी आंखों से छिलके गिरे और वो बीना हो गया और उठकर बपतिस्मा लिया। फिर कुछ खाकर ताकत पाई और कई दिन उन शागिर्दों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। और फौरन इबादत खानों में यीशु की मनादी करने लगा कि वो खुदा का बेटा है। और सब सुनने वाले हैरान होकर कहने लगे कि ये वो शख्स नहीं है जो यरूशलेम में इस नाम के लेने वालों को तबाह करता था। और यहाँ भी उसी ये आया था कि उनको बांध कर सरदार काहन उनके पास ले जाए। लेकिन साउल को और भी कुव्वत हासिल होती गई और वो इस बात को साबित करके कि मसीह यही है दमिश्क के रहने वाले यहूदियों को हैरत में डालता था। खुदा के पाक कलाम के पढ़ 22 आयत तक 21 खुदा के पाक कलाम के पढ़े
एक बार फिर खुदावन की बरकत हम पर है कि हमारे साथ पास्टर बेरी साहब मौजूद हैं जो आज खुदावन के कलाम को हमारे साथ बांटेंगे। हम आपको दुआ करें और उसके बाद कलाम आइए दुआ मांगे। खुदावन तेरा शुक्र है कि तू जिंदों का खुदा है। तूने हमें जिंदगी दी ताकि हम बहुतायत के साथ अपनी जिंदगी को, अपने रूह को, अपने आप को दूसरों को दे सकें। उन्होंने खुदावन की तरह बंदा जो आज तेरे कलाम को हमारे बीच लेकर आया है, अपनी बात को उस पर तेल देने वाले अपनी रूह की चुपिश इसके ऊपर रख ताकि लफ्ज़ इसके लिए मगर तेरी आवाज़ हम इसे सुनने वाले हो सकें। अपने कलाम की दो दारी तलवार हम पर चला और उन्हें देख हम इसे बार बार करके छेदे जाए, मगर खुदावत ने हमारे को बंद कर दे, हमारे गुदे गुदे को तंदुरुस्त करे और खुदावत तेरे कलाम के वसीले हम शिफा पा सकें, हम हीलिंग पा सकें, हम चंगाई पा सकें। उन्होंने खुदावत कि हम अपने आप को तेरी हज़ूरी में उंडेले और एक जन जो यहाँ पर बैठा है वो तेरी मौजूदगी में खुदावत इस कलाम को अपने दिल में रिसीव कर सके और 60 गुना, 80 गुना और 100 गुना फलवंत होने वाला हो सके। तेरी बरकत हम सब पर बनी है खुदावत यीशु मसीह के वसीले से आमीन। सबसे पहले मैं खुदावंत का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मुझे 26 इयर्स के बाद क्लास को लेकर आया। हालेलुया। जो मेरे मामू और नानू they came to Glasgow in 1947 और first time I came to Glasgow was 1989 और तब मैं क्रिश्चियन नहीं था। आई वॉज बॉर्न इन ए सिख फैमिली। पर परमेश्वर जैसे हमने देखा सौल को पॉल बना दिया उसने, जो उसके अगेंस्ट होते हैं खुदावंद उन्हें बदल देता है। ना सिर्फ बदलता है बल्कि दूसरों को वो सब समाचार शेयर करने वाले बन जाते हैं। मैं भी प्रभु के बहुत खिलाफ था। मेरी बहन जो प्रभु में थी कनाडा में, वो मेरे साथ वचन शेयर करती थी। वो मुझे कहती थी जीसस इज दी ओनली वे टू गॉड, और मैं उसे बड़ी एग्जाम्पल देता था, नहीं मेरी बहन सभी रास्ते एक ही जगह पर जाएंगे, हम सब वहाँ पर मिलेंगे। मेरी आदमी होती थी, बहुत बहस होती थी, जिद होती थी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही सौल भी जो बहुत राइचियस पर्सन था, वो एक फरीसी पूरा कट्टर धर्म को मानने वाला आदमी था और उसे लगता था कि जीसस वो मसीहा नहीं है, वो हमें मुक्ति नहीं दे सकता। वो बल्कि जो उसका नाम बताते थे उन्हें परसिक्यूट करता था। और मुझे याद है मैं भी ऐसे करता था। मैं टैक्सी ड्राइव करता था, अगर मेरी टैक्सी में कोई जीसस का नाम लेता था तो मैं ब्रेक लगा कर कहता था कि अगर तो जीसस का नाम लेना है तो उतर यहीं पर। हाईवे के ऊपर मैंने लोगों को उतार दिया कि अपने जीसस को बोल, वो आपको यहाँ से लेकर जाएगा। तो व्हेन आई सी पॉल्स लाइफ आई सी हाउ पीपल आर अगेंस्ट जीसस। क्रिश्चियनिटी के खिलाफ लोग सोचते कि नहीं ये हमारा धर्म बदल जाएगा। तो मैं भी सोचता था कि मैं सिख परिवार में पैदा हुआ हूँ, मेरी बहन मेरा धर्म बदलने की बात कर रही है, पर परमेश्वर किसी का धर्म नहीं बदलता। परमेश्वर हमें अंदर से बदलता है, हमें नए इंसान बनाता है। जो बाइबल में लिखा है वो मैंने अपनी लाइफ में महसूस किया। और जो संत पॉल जब वो बदले तो वो पूरे संसार में, बल्कि जो ये सारा यूरोप है वो कहाँ कहाँ नहीं गए, सारे यूरोप में उन्होंने 3 मिशनरी ट्रिप लगाए और बहुत लोग हैं जो आज प्रभु को जान पाए। तो परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि पूरे संसार में जाएं और ये जो खुशखबरी है ऊपर से आई उसे हम खुदा की खुशखबरी को दूसरे लोगों के साथ बांट के शेयर करें। द रीजन आई केम टू ग्लासगो, परमेश्वर की आत्मा का बोझ तू बच गया है, तू अपने परिवार वालों को जाकर बचा। तू अपने परिवार वालों को बता कि यीशु तेरी जिंदगी में आया और तेरी जिंदगी बदल गई। दे सीन मी बिफोर, दे हैव सीन मी आफ्टर। मेरी फैमिली इन कैलगरी, दे हैव सीन मी बिफोर, दे हैव सीन मी आफ्टर। तो आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इट्स नॉट ओनली द वर्ड ऑफ गॉड बट आल्सो आई एम शेयरिंग माय पर्सनल टेस्टिमनी। बीच बीच में मेरी पर्सनल टेस्टिमनी होगी
और जैसे मैंने आपको बोला कि आई वाज बोर्न इन ए सिख फैमिली, और मैं थोड़ा नहीं बहुत अगेंस्ट था क्रिश्चियनिटी के, बल्कि मेरे ब्रदर इन लॉ है जहाँ पर वो जानते हैं कि हम लोगों ने ये बोला था कि सूरज अपनी दिशा बदल देगा, पर हम सिख परिवार में पैदा हुए हैं, हम सिख ही रहेंगे। मैं बहस करता था अपनी बहन के साथ, मैं कहता था अगर परमेश्वर मुझे क्रिश्चियन बनाना चाहता तो मैं क्रिश्चियन परिवार में पैदा होता। मैं सिख परिवार में पैदा हुआ हूँ, मैं सिख ही रहूँगा। तो उसका जवाब पता क्या था? कहती अगर परमेश्वर तुझे कनाडा लाना चाहता तो तू कनाडा में पैदा होता। यू आर बोर्न इन इंडिया तो यू शुड स्टे इन इंडिया, तो तू कनाडा क्यों आया? तो मेरा जवाब था फॉर बेटर लाइफ। कहती आपकी फिजिकल दुनियावी बेटर लाइफ के लिए आप इंडिया छोड़कर कनाडा आ गए, व्हाट अबाउट योर इटर्नल लाइफ, जो हमेशा की जिंदगी है, उसके लिए आप कहते नहीं मैं सिख हूँ। और वो मुझसे बहस करती थी क्या सिख धर्म कितना पुराना है, हिंदू धर्म कितना पुराना है, जब पहला इंसान था तो कौन सा धर्म था। तो बड़ी हमारी आर्टी होती थी, पर मैं जब तक खुदा ने आंखें नहीं खोली, जब तक संत पौल की आंखें खुदा ने नहीं खोली, वो गॉस्पेल को समझ नहीं पाए। इसीलिए मैं दुआ करता हूँ कि खुदाबंद जब तक तू आंखें नहीं खोलेगा तो मैं जितना मर्जी किसी को बताऊँ वो नहीं समझ पाएगा। और खुदाबंद ने मुझे एग्जाम्पल देकर बताया कि बेटा किसी अंधे आदमी को तू बोलेगा देख ब्यूटीफुल चर्च, लुक एट ब्यूटीफुल ट्री, लुक एट ब्यूटीफुल स्काई, तू अंधे आदमी से बात कर रहा है, उसे सब कुछ ब्लैक दिखाई देता है। जब उसकी आंखें आ जाएंगी, जो तू बोल रहा है ना ब्यूटीफुल स्काई, तेरे बोलने से बगैर उसे दिखाई देगा कि ब्यूटीफुल स्काई। तो वैसे ही जैसे हमारी फिजिकल आंखें हैं, वैसे ही स्पिरिचुअल आंखें, प्रभु यीशु ने कहा जिसकी आंखें हैं वो देखें, जिसके कान है वो सुने। तो वो इन आंखों और इन आंखों की बात नहीं कर रहे, वो स्पिरिचुअल आंखें और बात कर रहे हैं कि जब वो खुदा आंखें खोलता है। यीशु ने ये भी कहा कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता उसे प्रेरित नहीं। मैं कैसे प्रभु में आया? कितने लोगों ने मेरे लिए दुआ की, कितने लोगों ने मेरे लिए फास्ट किया। मैं जितना अगेंस्ट था उतना ही मेरे लिए ज़्यादा प्रेयर होती थी। मेरे लिए ऐसे लोग थे जो बिना नागा 5 साल जिन्होंने दुआ की, वो मुझे जानते तक नहीं थे, सिर्फ मेरे पास अपना नंबर छोड़कर गए थे कि जब आपको ये बात समझ लग जाए जो आपकी बहन कह रही है तो आप हमें कॉल करना, आप हमें बताना। कितने साल उन लोगों ने दुआ की, कितनी बहनों ने फास्टिंग की, कितने लोगों ने मुझे लिटरेचर दिया। तो मेरा जो बोझ था इस कलीसिया के लिए भी वो ये था कि खुदा ने कितने लोगों को मेरी लाइफ में यूज़ किया। ऐसे ही आपको खुदाबंद बहुत से लोगों के लिए यूज़ करना चाहता है। थोड़ी देरी, थोड़ी पास ही गुरुद्वारा है, कितने लोग हैं जो प्रभु यीशु को नहीं जानते, जो सारे रिचुअल करते हैं जो सॉल्व करता था, जो मैं करता था, पर दे हैव नो कनेक्शन विद गॉड। जब तक वो आत्मा से पैदा नहीं होंगे वो आत्मिक पिता से बात नहीं कर पाएंगे। ये हम रिचुअल करेंगे, फिजिकल तौर पर सब कुछ करेंगे, पर जैसे प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को बोला कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई इंसान आत्मा से पैदा ना हो वो परमेश्वर के राज के दर्शन नहीं कर पाएगा। परमेश्वर चाहता है कि इंसान जो है दोबारा से जो है बॉर्न हो, आत्मा से बॉर्न हो। एंड जब हम देखते हैं कि कितने बिलीवर्स, उनकी प्रेयर, उनका प्यार जो मेरे लिए था, कैसे मुझे प्रभु में लेकर आया, तो उसके बाद जो उन लोगों ने सिर्फ मेरे साथ वचन ही नहीं शेयर किया, उन्होंने मेरे लिए दुआ की, खुदावन ट्रांसफॉर्म, उसकी ज़िंदगी को बदल दी। परमेश्वर का आत्मा जो अंदर आया, उसने मेरी जो हैबिट थी, आई हैव स्पेंड मैनी डॉलर्स टू हैव 3 होम थिएटर्स इन माई हाउस। मेरी जो हॉबी थी होम थिएटर, वीडियो, वो सब कुछ बदल गया। मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं कि ये तो टीवी के बगैर नहीं रहता था, अब क्या हो गया? जब देखो ऊपर भी बाइबल, नीचे भी बाइबल, जहाँ कहीं बाइबल, वचन पढ़ना, वचन में बैठना। तो ये क्या था? सब कुछ खुदा ने सोच बदल दी, सब कुछ बदल गया। तो
मैं आज आपके साथ क्विकली जो वचन में से 3 बातें शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात है, गॉड कॉल्ड अस बाय हिज ग्रेस। परमेश्वर जो है ना, हमें अपनी कृपा के जरिए हमें अपने पास बुलाता है। हम सॉल की लाइफ के बारे में जानते हैं, वो बाइबल में है। बड़े लोग कहते हैं कि ये तो सब बाइबल की बातें हैं। मैं कहता हूँ, आई एम नॉट प्रीचिंग जो बाइबल में है, मैं आई एम प्रीचिंग व्हाट गॉड हैज डन इन माय लाइफ। खुदा ने वो जो सॉल की जिंदगी में किया, वो मेरी लाइफ में किया। वो ट्रांसफॉर्म करता है, लोगों को बदलता है। वो अगेंस्ट था, सॉल एक दफा कितना अगेंस्ट था, पर फिर भी जीसस पर्सनली उसे मिली। और मैं सोचता था कि मैं तो इतना अगेंस्ट हूँ, मैं क्रिश्चियन लोगों को सुनना नहीं चाहता था। बहुत गुस्सा आ जाता था जब वो मेरे साथ वचन शेयर करते थे। अगर खुदाबंद ने सॉल को विजिट किया, खुदाबंद आज भी लोगों को विजिट करते हैं। आज भी वो लोगों को अपनी कृपा, जितनी मैंने नफरत की उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर ने मेरे से प्यार किया। सो डज गॉड कॉल्स ओनली, हम लोग सोचते थे कि क्रिश्चियनिटी वाइट लोगों का धर्म है, ये तो गोरों का धर्म है। इट्स नॉट गोरों का धर्म। यीशु मसीह यहाँ थोड़ी, यूरोप में थोड़ी पैदा हुए थे, कनाडा में थोड़ी पैदा हुए थे, तो वो ये सभी नेशंस के लिए परमेश्वर पूरे यूनिवर्स को, जहाँ पर हम जितने भी लोग हैं, जितनी भी नेशन है, खुदावंद हम सबको बचाना चाहता है, चाहे कौन सी बैकग्राउंड में हो। और मैं आप अपनी मम्मा को कहता हूँ, मम्मा कितने हिंदू भाई हैं जिनकी ज़िंदगी खुदा ने बदल दी, कितने सिख भाई हैं जिनकी खुदा ने ज़िंदगी बदल दी, कितने मुसलमान भाई हैं जिनकी खुदा ने ज़िंदगी बदल दी। इट्स नॉट अबाउट, हम लोगों ने गाइड करते हैं कि ये सिख है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, पर अब जब खुदा देखता तो वो हमें देखता कि हम उसकी बेटी हैं। वो हमें चाहता है कि हम जाने जो रास्ता उसने प्यार किया है। मैं और भी एक बात आपको बताना चाहता हूँ। जब मेरी बहन मुझे कहती थी, मैं उसे कहता था कि मैंने डाउनटाउन जाना है, आई कैन टेक दिस रोड, आई कैन टेक दिस रोड, आई कैन टेक दिस रोड, आई विल बी इन डाउनटाउन। तो वो मुझसे कहती है, भाई मून पर जाना है, कौन सी रोड लेंगे? चांद पर जाना है तो कौन सी रोड लेंगे? ये वाली लेंगे, ये वाली लेंगे, कौन सी रोड से क्या कैसे जाएंगे मून पर? मैंने कहा स्पेस शटल से जा सकते हैं। कहती ओनली स्पेस शटल गो टू मून, द ओनली वे टू गेट टू गॉड इज जीसस। क्यों? क्योंकि लोग धर्म बातें करते हैं पाप की, पर उस पाप का इलाज क्या है? किसने हमारे गुनाहों के लिए सजा दी? किसने मेरे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दी? वो सिर्फ एक ही नाम है। वचन में लिखा है एक्ट चैप्टर 4 वर्स 12 में, आकाश के नीचे धरती के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, एक ही नाम है जीसस। और जो गुरु ग्रंथ है उसमें भी हम लोग पढ़ते थे, एक ही तेरा नाम जो है पूरे संसार को बचा सकता है। और मैं कहता हूं कि सीख करो कि वो किस नाम की बात कर रहे हैं जो हमें बचा सकता है। We can do all those good works। कर्नेलियस भी बड़े अच्छे काम करता था, पर पतरस को उसके पास जाकर प्रभु यीशु का नाम बताना पड़ा, क्योंकि और दूसरा नाम कोई नहीं दिया गया जिसके वसीले से हम लोग बच सके। Everybody needs Jesus. Salvation is not through religion but through Christ. Salvation is not through religion. धर्म के जरिए कोई इंसान नहीं बच पाएगा। मैं ये कहता हूँ कि जो जितनी भी होली बुक्स हैं, कल भी मेरी अंकल से बात हो रही थी अपनी, मैं उससे कह रहा था जो कुछ बुक में लिखा है क्या हम वो करते हैं? द आंसर वाज नो। जब न्याय होगा तो वो बुक ही हमारे अगेंस्ट होगी, वो फिंगर पॉइंट करेगी कि इसमें मैंने ये बताया था, आपने किया नहीं किया। तो वी हैव टू नो कि भाई जो बुक है वो हमें किसी के पास पॉइंट कर रही है कि कौन है हमें जो बचा सकता है। गॉड यूज बिलीवर्स टू रीच अदर्स। परमेश्वर जो है वो दूसरे लोगों को, जैसे मेरे लिए कुछ लोग थे टैक्सी में जब मैं होता था तो दे कम टू मी, वो मेरे पास आते थे, वो शेयर करते थे। गैस स्टेशन पर मैं ऐसे गैस डाल रहा हूँ गाड़ी में, दूसरी तरफ से आवाज आई, डू यू नो जीसस? मैंने कहा भाई मेरे कान दर्द करने लगे हैं जीसस सुन सुनकर, मैं नहीं सुनना चाहता।
मैंने कहा आपका एक जीसस है, मेरे पास 10 गुरु हैं, आपको चाहिए? तो वो आदमी कहता है तो इतना गुस्से क्यों है? आई वॉज रूड टू हिम। तो मैंने कहा कि भाई मुझे नहीं सुनना है जीसस के बारे में, मेरी बहन है, बड़े लोग हैं, मुझे नहीं सुनना, मैं हैप्पी हूँ। तो वो आदमी जो था उसने मेरी बुक पर अपना नेम लिख दिया, फ़ोन नंबर लिख दिया और मुझे बोल कर किया, जब भी आपको ये बात समझ लग जाए, आपकी बहन कह रही है, मैं कह रहा हूँ, तो मुझे कॉल कर। 5 साल उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, 5 साल, एवरी सिंगल डे, बिना किसी नागा। तो परमेश्वर क्या करता है, जब मैं बच गया तो इट वॉज नॉट ओनली कि बस मैं बच गया तो अब मैं बच गया, मैं काफ़ी हूँ। खुदा ने मुझे भी बोल दिया कि मैं आऊँ और क्लास 2 को आकर बताऊँ कि खुदावंद आज भी वो काम करता है, खुद लोगों को बचाता है कि हम जाकर दूसरों को बताएं कि हमारा यीशु क्या कर सकता है। हालेलुया। वो जिंदगियां बदल देता है, वो गुनाहगारों को ढूंढने के लिए आया, वो पापियों को माफ करने के लिए आया। और आज कितने लोग हैं जिन्हें यीशु की जरूरत है। दे विल आर्ग्यू विद अस कि व्हाई यू आर ओनली अबाउट जीसस। पहले मुझे भी बड़ा मुश्किल लगता था जब लोग कहते थे जीसस इज द ओनली वे, व्हाई ही सेइंग ही इज द ओनली वे, बिकॉज और कोई है जो आपके गुनाहों के लिए बोल रहा है कि मैं आपके गुनाह ले लूंगा, आपके गुनाहों की सजा मैं ले लूंगा। किसी भी ग्रंथ में मुझे आप दिखा दें जिसमें लिखा हो कि वो कोई है जो आपके गुनाहों के लिए जान दे रहा है कि आपको जिंदगी मिल जाए, कोई दूसरा नाम नहीं है। सो गॉड यूज पीपल, परमेश्वर ने लोगों को चुना कि वो दूसरों को जाकर बचाएं, वो दूसरों को जाकर शेयर करें। आपकी जो जिंदगी बदल जाती है ना, जितने लोग मेरी जिंदगी में आए हैं उनकी जिंदगियां खुदा ने बदल दी थी और वो चाहते थे जैसे उनकी जिंदगी बदली है मेरी भी जिंदगी बदल जाए, और वो मेरे साथ मौज के साथ शेयर करते थे। और मेरी जिंदगी बदली और मेरी डिजायर है कि मेरे भाई बहन जो इस बात को नहीं समझ पा रहे, दे डू ऑल दोज रिचुअल्स जो एक इंसान करना चाहता है, पर दैट विल नॉट मेक अस टू बी विद गॉड। वो कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि गुनाह की वजह से जो आदमी परमेश्वर से दूर हुआ है उसका परमेश्वर के साथ मिलना बहुत जरूरी है। तो मैं आज चाहता हूँ कि आप लोग जानें कि हम कोई भी परमेश्वर से दूर नहीं है। जैसे मैं कितना अगेंस्ट था, मेरी बहन ने कभी मेरे पर गिव अप नहीं किया, उसने ये नहीं सोचा कि ये कितना अगेंस्ट है, उसने मेरे पर विश्वास किया, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया कि खुदावंद हमारा काम है दुआ करना, आप इनकी आंखें खोलो। और खुदावंद हम सबसे चाहता है, अगर आप किसी के साथ वचन शेयर कर रहे हो वो सुनता नहीं है। मैं अपने परिवार के पास आया, मेरे परिवार के लोगों ने कुछ ने सुना, कुछ ने नहीं सुना, तो मैं उदास नहीं हूँ, निराश नहीं हूँ, मैं उनके लिए दुआ लेकर जा रहा हूँ, मैं उनके लिए कंटिन्यू दुआ करूँगा जब तक खुदावंद उनकी आंखें नहीं खोलेगा। तो हमारा काम है कंटिन्यू प्रार्थना में लगे रहना। और दूसरी बात यह है कि बी विलिंग टू स्पीक अबाउट जीसस, क्योंकि हमारा काम है लोगों को मार्गदर्शन करना, लोगों को बताना। इवन दो दे आर इन अ रिलीजन दे विल नॉट अंडरस्टैंड, बट गॉड कैन ओपन देयर आइज। परमेश्वर है जो उनकी आंखें खोलेगा और तब उन्हें वो बात समझ आएगी। मेरे पास कितने लोगों ने 10 साल लोगों ने मेरे साथ वचन शेयर किया। जब वो शेयर करते थे मैंने कभी थोड़ी विश्वास कर लिया। इट टुक 10 years, इट टुक टाइम, पर उन्होंने जो भी कुछ बोला था धीरे धीरे परमेश्वर मुझे सब याद कराता था कि उस आदमी ने आपको ये बोला था, उस आदमी ने ये बोला था। सो व्हेन यू आर शेयरिंग जीसस विद समवन, नेवर गेट सैड और अपसेट कि भाई इतनी दफा बताया समझ नहीं रहा, कोई बात नहीं। जैसे किसान का काम है फसल को बीज देना, बढ़ाता कौन है? परमेश्वर। वैसे ही हमारा काम है परमेश्वर का वचन शेयर करना, एंड गॉड चेंज पीपल। दूसरी बात हम वचन में देखते हैं, गॉड चेंज अस बाय हिज पावर। जब मैं धर्म में था बहुत सी बातें थी मेरे में जो मैं करता था, मैं चाहता था कि मैं वो ना करूं, पर मेरे में बिल्कुल ताकत नहीं, बिल्कुल भी मेरे में स्ट्रेंथ नहीं, क्योंकि जो भी
मेरे पास अंदर मेरे पास ताकत नहीं थी। मैं सुनता था, करना चाहता था, पर मेरे में कुछ भी नहीं था। जैसे सॉल परसिक्यूटर था और फिर बाद में वो प्रीचर बन गया, वैसे ही जीसस ने मेरा भी दिल चेंज किया। वो दिल को चेंज करते हैं। व्हेन पीपल मीट जीसस देयर लाइफ चेंज। कितने सॉन्ग हैं, बदल गया मेरा सारा जीवन, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। और आज हमने गाया, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम चला। व्हेन वी लेफ्ट, मेरी जो गाड़ी है कनाडा में, एवरी टाइम आई बाय ए कार, पहली चीज उसमें लगेगी पीछे विंडशील्ड के ऊपर जीसस सेव। जो मेरी पर्सनल लाइसेंस प्लेट है वो है आर यू सेव्ड, जीसस सेव यू, आर यू सेव्ड। मैं बच गया कि आप बचे हो। आई वॉन्ट टू टेल पीपल व्हाट गॉड हैज डन इन माई लाइफ। उसने मुझे बदला। आप मुझे कोई शेम नहीं है वचन शेयर करने में। और खुदावन जो है वो उसने मेरी जिंदगी बदल दी। व्हाट आई वॉज डूइंग बिफोर, मैं गुरुद्वारे में जाता था तो आई वॉज ए गुड पर्सन, पर जब मैं बाहर जाता था, अकेला होता था, व्हाट आई वॉज डूइंग नोबडी नोस। जब यीशु अंदर आया तो मैं अपनी मम्मा को बोल रहा हूँ, Mom, I wish I could open my heart and show you what happened. विकास आंखों की देखनी बदल गई, मन की सोच बदल गई, और मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा कि मैं क्या था और क्या बन गया। It was not me, वो मेरा काम नहीं था, वो परमेश्वर की आत्मा का काम था जो अंदर आया, जिसने जिंदगी बदल दी। जो सच्ची मुक्ति है वो प्रोड्यूस करती है। जो मेरे मेंटर थे वो कहते थे कि भाई एक मुक्ति नहीं है, इसमें से मुक्तियां पैदा होती हैं। जो एडिक्शंस है ना, उनसे खुदावंद हमें आज़ाद कर देता है। जो एडिक्शंस होती हैं, आदमी स्ट्रगल करता है, खुदावंद हमें उनसे आज़ाद कर देता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, लेट गॉड चेंज यू, कि आपको बिना बोलने जो गॉस्पेल शेयर कर सको। आपकी लाइफ ऐसी हो जाए कि जो आपको मिले, जो जिनके साथ आप लोग वो बैठकर काम करते थे, वो आपको देख कर कहें, व्हाट हैपेंड टू यू, ये तो बिल्कुल बदल गया है। पहले यीशु में नहीं था तो ऐसा नहीं था, पर यीशु के आने के बाद इसकी जिंदगी जो है वो बदल गई है। एंड मैं जहां भी जाता हूं, आई शेयर व्हाट जीसस हैज डन इन माय लाइफ। बहुत ही लोग हैं जो जीसस ने इतना कुछ किया जिंदगी में, पर वो कभी शेयर नहीं करते। यू नो व्हाट ही हैज डन इन माय लाइफ। मैं प्राउड हूँ, खुश हूँ कि खुदावन तेरे आने से मेरी जिंदगी बदल गई, मेरी सोच बदल गई। मैं इतना काम करता था, इतना काम करता था, मैं चाहता था 4 घर हो जाएं, 5 बिजनेस हो जाएं। यू नो खुदावन ने मुझे दिखाया, सबको मालूम है कि हम खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं। कोई कुछ नहीं लेकर आता और कोई कुछ नहीं लेकर जाता। तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि तू लेकर क्या आया था और आज तक कौन लेकर गया है, तू क्या कर रहा है, किस रेस में दौड़ रहा है। तो ये सारी बातें कौन करता है? परमेश्वर का आत्मा करता है। वो ट्रांसफॉर्म कर देता है, वो जिंदगी को बदल देता है और सोचे बदल देता है। तो हमने वचन से सीखा, गॉड कॉल्ड अस बाय हिज ग्रेस एंड गॉड चेंज अस बाय हिज पावर। एंड जो तीसरी बात हम वचन में देखेंगे, गॉड सेंड अस विद द गॉस्पेल। वो जब हमारी जिंदगी को बदल देता है, पॉल की जिंदगी बदल दी, सॉल की जिंदगी बदल दी, तो फिर क्या हुआ? उसे सब समाचार दे दिए। परमेश्वर ने उसे सब समाचार के साथ भेजा। और नॉट ओनली पास्टर, नॉट ओनली लीडर्स, बट एवरी बिलीवर इज कॉल्ड टू शेयर द गॉस्पेल। हर एक विश्वासी की जिंदगी में परमेश्वर ने काम किया है। द होली स्पिरिट गिव्स अस बोल्डनेस। आपको मालूम है, पतरस जब एक्ट 1:8 में प्रभु ने कहा था, जब आत्मा आपको मिलेगा तो क्या होगा? आप पूरे संसार में मेरी गवाह ठहरोगे। उससे पहले पतरस के पास बोल्डनेस थी,
नहीं, पर पवित्र आत्मा हमें बोल्डनेस देता है, हमें लोगों के साथ वचन शेयर करने की ताकत देता है। पेंटिकोस्ट से पहले डिसाइपल कितने डरे हुए थे, पर उसके बाद वो बड़ी दलेरी से परमेश्वर का वचन जो है प्रचार कर रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें इतनी ताकत दी गवाह बनने की, वैसे ही खुदावंद हमको ताकत देता है। जब हम जाते हैं खुदावंद ताकत देता है। मेरे भाई आए थे इंडिया से, वी वर 6 ब्रदर सिस्टर्स, 5 हम लोग, 4 बहनें और मैं प्रभु में थे। तो वो हमें कहता था हम 5 का दिमाग खराब हो गया। जब वो प्रभु में आया तो हम लोग कनाडा में आया, हम उसे पकड़ते थे, जहाँ भी जाता था वो शुरू हो जाता था, उसे इंग्लिश कम आती थी, फिर भी वो यहीं जाता था गोरों के साथ, डू यू नो जीसस, ही चेंज माई लाइफ। तो हम उसे कहते थे भाई आजा थोड़ा सा, बहुत आज आपने शेयर किया, पर ही वॉज सो ब्लेस्ड, क्योंकि इतने साल उसने इनकार किया और प्रभु में आया, और वो उसका था कि बस मैं अभी बोल्डनेस के साथ, वो कि उसको कोई फियर नहीं था, पूरी दलेरी से वो लोगों के साथ वचन शेयर करता था। और हमें एक बात अंडरस्टैंड करनी है, द गॉस्पेल इज फॉर एवरीवन। गॉस्पेल इज नॉट ओनली फॉर माय फैमिली, गॉस्पेल इज नॉट ओनली फॉर इंडिया और पाकिस्तान, गॉस्पेल इज फॉर एवरीबॉडी, पूरे संसार के लिए। परमेश्वर कहता है कि हम पहले कहा यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, और उसके बाद धरती की अंतिम हदों तक हम लोग क्या करेंगे, परमेश्वर का प्रचार करेंगे। कितने मिशनरीज हैं जो वहां पर जाते हैं जहां पर लोगों ने कभी परमेश्वर का वचन नहीं सुना। वो दिन रात मेहनत करते हैं, अपना परिवार छोड़कर जाते हैं, कितनी कितनी मुश्किल समय से जाते हैं, पर उनकी एक डिजायर है कि कोई भी जन ऐसा ना हो जो यीशु को ना जाने। मुझे याद आता है जब प्रभु यीशु मसीह धर्म क्रांति और फरीसी लोगों को बोल रहे हैं कि आपके पास स्वर्ग की कुंजी है, ना तो खुद आप अंदर जाते हो ना दूसरों को जाने देते हो। आज खुदा ने वही की हम सबके हाथ में दी हुई है। गॉड हैज सेव्ड मी, और वो चाहता है कि मैं अब दूसरों को जाकर बताऊं कि दे कैन बी सेव्ड थ्रू जीसस। और ये पूरे लोगों के लिए है, पूरी संसार के लिए है। प्रभु यीशु की जान जो कुछ स्पेशल लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए उन्होंने अपनी जान दी। और परमेश्वर ने, जैसे हम कैलगरी में बड़ी हमारी डिज़ायर थी कि हमारी अपनी पंजाबी चर्च, हम लोग जाते थे 1000 किलोमीटर ड्राइव कर पंजाबी सर्विस के लिए, तो हमारी डिज़ायर थी हमारी अपनी चर्च से। तो खुदा ने हमें अपने ही प्रीचर दिया। अभी हमारी छोटी सी चर्च है, हमारे पास 4 पास्टर्स हैं चर्च। तो परमेश्वर ने हम सबको ब्लेस किया कि हम जाएं और दूसरे लोगों के साथ वचन शेयर करें। आज मैं यहाँ पर हूँ, और जो पास्टर ब्रदर जो हैं हमारे, हाँ सैमसन भाई, उनके भाई जो कैलगरी की चर्च है उसमें अभी सर्विस चल रही है, इसी टाइम उसमें सर्विस चल रही है। तो गॉड हैज ब्लेस्ड अस विद सो मच कि हम जाएं दूर दूर जाकर परमेश्वर का जो वचन है दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। एंड गॉड हैज प्लेस्ड अस वेयर वी आर फॉर हिज पर्पस। परमेश्वर ने हमें अपने पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए चुना है कि हम जहाँ भी हों हम उसका वो जो उद्देश्य है वो पूरा करें। जैसे पतरस ने पेंटिकोस्ट के ऊपर प्रीच किया, मैनी पीपल हर्ड द गॉस्पेल, मैनी पीपल केम टू क्राइस्ट। और खुदावंद करे ऐसे ही नेक्स्ट टाइम मैं आऊँ तो ये पूरा का पूरा चर्च जो है ना भरा हुआ। हालेलुया, कैन वी से आमेन? आमेन, आमेन। एंड वी हैव टू डू आवर पार्ट। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें जो खुदा ने हमारी जिंदगी में किया है, हमें बताना है कि यीशु में आने से पहले मैं क्या था, और यीशु के आने के बाद जो उसने किया है वो अब मैं क्या हूं। सो गॉड took a man who once opposed Christianity and transformed him by his grace, and that same God is still living, saving lives today like me. The question is not only have I received the gospel, but also am I sharing the gospel? अभी क्वेश्चन ये है कि क्या मैं, ये नहीं कि मैंने तो रिसीव कर लिया, पर क्या मैं बांट रहा हूँ? मैं आपको कहता हूँ कि जितना आप बांटोगे
उतना ही खुदाबंद आपको और देगा। बांटते जाओ और खुदाबंद आपको और देगा। सो प्रे फॉर समवन हु डज नॉट नो जीसस। मैं अपनी चर्च को कहता हूँ, आंखें बंद करकर 5 लोगों को सोचे जो आपके बहुत क्लोज हैं। 5 people who are very close to you। आंखें बंद कर लें, बोले खुदावंद मुझे उन 5 के नाम दिखा जो बहुत क्लोज हैं। एंड आई वांट यू टू राइट दोस 5 नेम्स इन योर बाइबल टुडे। मैं चाहता हूँ कि उन 5 लोगों के नाम आप अपनी बाइबल में लिखें और डेली जैसे मेरे लिए दुआ करते थे, आप डेली उन्हें प्रार्थना में याद करें कि खुदावंद इन 5 लोगों के लिए मैं एवरी डे आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इनकी आंखें खोलें। और यहाँ भी आपको चांस लगे, शेयर योर टेस्टिमनी। आप अपनी जो गवाही है, जो खुदा ने आपकी ज़िंदगी बदली है। मेरे पास जितना भी समय होता था मैं अपने भाई बहनों के साथ यही करता था। और कभी कभी वो कहते थे अब स्टॉप हो जाओ, बहुत शेयर कर लिया, अभी और बात करते हैं और म्यूजिक लगाते हैं। तो जितना आपको खुदावंद मौका दे, शेयर योर टेस्टिमनी विद देम बोल्डली। एंड सबसे बड़ी बात, पवित्र आत्मा को अपना काम करना। परमेश्वर की आत्मा का काम है, जो हमने बोया है वो आंखें खोलने वाला, बढ़ाने वाला खुदा है। तो मैं चाहता हूँ कि आज जैसे आयदिया चैप्टर 6 वर्स 8 में लिखा है कि खुदावंद तुम मुझको भेज, मैं जाऊँगा। आज मैं चाहता हूँ कि मैं दुआ करूँ, जो भी चाहते हैं कि खुदावंद मैं तैयार हूँ, आप मुझे यूज़ करें, वो अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। मैं दुआ करूँगा आप लोगों के लिए कि खुदावंद मैं चाहता हूँ कि मैं जाना चाहता हूँ, मैं लोगों के साथ अपने का वचन शेयर करना चाहता हूँ। आई विल प्रे फॉर यू। आर यू रेडी टू गो? जाना चाहते हैं? खड़े हो जाए। जो जाना चाहता है, खुदा का वचन शेयर करना चाहता है, खड़े हो जाए। शर्माए नहीं, खुदा को बोले कि खुदावंद मैं तैयार हूँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे यूज़ करें और मुझे मेरी टेस्टिमनी को यूज़ करें। तो प्यारे खुदावंद हम उनका धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु जी हमें ना सिर्फ हमारे ऊपर रिवील किया, बल्कि हमें अपने बेटे बेटियां बनाया। और जैसे खुदावंद आपने कहा जॉन चैप्टर 20 में, जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं भी आपको भेजता हूँ। तो प्रभु जी ये वो लोग हैं जो आपके लिए तैयार हैं, जाना चाहते हैं। खुदावंद मैं आपकी आशीष, आपकी बरकत इनके ऊपर मानता हूँ। खुदावंद आपकी आत्मा की बोल्डनेस इनके ऊपर मानता हूँ। प्रभु जी आप इन्हें ब्लेस करें, अपनी ताकत से ब्लेस करें खुदावंद, कि जब भी ये यहाँ जाएं खुदावंद, जो उनकी रुकावटें हैं यीशु, ये वो इनके शब्दों से वो दूर हो जाएं और वो सारे लोग आपको जान सकें। खुदावंद अपने बच्चों को ब्लेस करें, इन्हें अपनी आत्मा से भरकर लेकर जाएं और खुदावंद ये बहुतों को बचाने वाले हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बहुत ही आशीष और बरकत दे। एक बार फिर मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर स्मिथ, पूरी चर्च का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ परमेश्वर का वचन शेयर कर सकूँ, अपनी टेस्टिमनी शेयर कर सकूँ। मेरी टेस्टिमनी बहुत बड़ी है, अगर मैं सारी शेयर करूँगा तो वी विल बी हियर फॉर डेज। तो पास्टर जी ने मुझे हाफ एन आवर दिया था, एंड आई रिस्पेक्ट द टाइम कि हाफ एन आवर में मैं जो आपके साथ वचन शेयर कर सकूँ। पर आप कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आप मेरे से बात कर सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर ले सकते हैं और मैं आपसे खुलकर बात कर सकता हूँ कि खुदावंद ने मुझे कैसे बदला। गॉड ब्लेस यू। फादर साहब, हम आपका बहुत बहुत शुक्र करते हैं इस सुंदर कलाम के लिए जो खुदा ने आपको दिया और आपने हमारे से बांटा। डिसाइपलशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जाओ जाकर मेरे लिए डिसाइपल्स बनाओ। गो देयर फॉर एवरी डिसाइपल्स फॉर मी एंड आई विल बी विद यू till the end of the earth. Only Jesus Christ can be with us till the end of the earth, no one else. जो आए वो मर गए, खत्म हुए, मगर खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है। वो आया, वो मरा, कब्र में रखा, मगर जिंदा हुआ, तीसरे मुर्दों से जी उठा, ताकि आसमान पर चला गया, ताकि हम सब के लिए एक बार वापस आए और जिंदों और मुर्दों के इंसाफ करने को आए। We will all sit in front of the judgment throne, and if खुदा का बेटा हमारे को उस थ्रोन के सामने लेकर जाएगा, तो हम उसके वसीले, उसकी रास्तबाजी में छुप कर, उसकी राइचसनेस में छुप कर, उसके लहू में ढप कर
उसके पास जा सकते हैं. Amen. Otherwise we all fall short of the glory of God and we can never do that. So God bless you sir. Thank you so much. आपने हमारे साथ इस जात को बांटा है, इस नूर को बांटा है, इस कलाम को बांटा है. खुदावन आपको बहुत बरकत दे. Can you please clap for him? आइए हम सब लोग एक बार फिर खड़े हों और अपनी एफरिंग के लिए हम लोग इस गीत को गाएंगे. छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू. और इसी के दौरान आज का हदिया भी लिया जाएगा. अगर आप जरूरी नहीं है कि हदिया दिया जाए, हम लोग ऑफरिंग लेते हैं. बट इफ यू आर गेस्ट, इफ यू आर हियर फर्स्ट टाइम, यू डोंट नीड टू पुट एनीथिंग इन द बैग, सो डोंट वरी अबाउट इट. मैं आप प्लीज रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्टैंड एंड विल सिंग छू मुझे छू.
बस कुछ वक्त और मैं गुजारिश करूँगा अंकल विलियम से कि सामने आए और आज के हदिये के लिए दुआ करें। और आज का जो खाना है वो आंटी हमीद की तरफ से है, भाई इमरान ने और जूली ने दिया है और हम उसमें शरीक होंगे। इसके बाद फेलोशिप के अंदर शरीक होंगे। मैं गुजारिश करूँगा कि आंटी हमीदा के लिए आप दुआ करें और खाने के लिए भी दुआ करें। कदूस रब्बुल फाज आसमानी बाप काले मुद्दी जलाल खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं तेरी हजूरी के लिए, तेरी मौजूदगी के लिए, तेरे पाक रूह के मशा के लिए जो हमारे दरमियान है खुदावंद। ख़ासकर आज के पाक कलाम के लिए खुदावंद, तेरे बंदा के लिए खुदावंद और ज़्यादा उन्हें इस्तेमाल कर, और ज़्यादा उन्हें बरकत दे। पाक रूह का मसा खुदावंद उनके साथ हमेशा तक रहे और पाक रूह का मसा उन्हें झूंबश दे। वो इसी तरह खुदावंद दुनिया के हर हिस्से में खुदावंद उन्हें हिकमत, ताकत, पाक रूह का मसा और अपने पाक कलाम का फजल दे खुदावंद, ताकि वो तेरे पाक कलाम को दुनिया के और हिस्सों में बांटे और खुदावंद और ज़्यादा रूहें बचे खुदावंद। हमारी कलीसिया के लिए भी खुदावंद जैसे तेरे बंदा ने दुआ की, हमें भी तौफीक है खुदावंद कि हम तेरे पाक कलाम को दूसरे लोगों तक बांटे खुदावंद, और तेरी इस किंगडम के लिए, तेरे इस बादशाही के लिए खुदावंद जिसकी खातिर तूने अपनी जान दी खुदावंद, तूने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए खुदावंद सलीब पर हमारे दुखों को, हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को, हमारी निजात को तूने सलीब पर उठाया, सलीब पर फतह पाई, मौत पर फतह पाई, कब्र पर फतह पाई, और खुदावंद बाप के दाहिने बैठा हमारी शफायत करता है कि बाप इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद इस बड़ी कुर्बानी के लिए, इस रहम के लिए, इस फजल के लिए जो तूने खुदावंद अपने प्यारे बेटे हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हम तक भेजा। तेरा शुक्र हो बाप, तेरा शुक्र खुदावंद। आज की सारी इबादत के लिए तेरा शुक्र करते हैं, आज की शुक्रगुजारी के लिए तेरा ख़ास शुक्र करते हैं खुदावंद। बाजी हमीदा के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनकी ज़िंदगी के लिए खुदावंद, इनके वसाइल के लिए तेरा शुक्र करते हैं, और बाजी की ख़ास ज़िंदगी के लिए खुदावंद कि तूने उन्हें सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है खुदावंद, और ज़्यादा उन्हें तंदुरुस्ती दे, और खुदावंद उनकी उम्र दराज़ी हो खुदावंद। आज की उनकी शुक्रगुजारी को खुदावंद तेरे हजूर में पेश करते हैं, उसे कबूल करना खुदावंद। आज के इस हदिये के लिए ख़ास तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, जिन जिन हाथों ने दिया, जिस रूह जान जिस्म ने दिया, जिन घरों से आया खुदावंद, उसे कबूल फरमा, उन्हें बरकत दे और 100 गुना बरकत दे। और इस हदिये को खुदावंद तेरे आगे मिन्नत करते हैं खुदावंद कि इस हदिये को खुदावंद तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल किया जाए खुदावंद। सारी इबादत के लिए तेरा शुक्र करते हैं और तेरा रहम और फजल मांगते हैं। इस मिन्नत को सुनकर कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब लोग खड़े हो और कलाम बरकत से अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत आज से लेकर तमाम मसीह ईमानदारों के साथ, जहाँ जहाँ मसीह लोग सताए जाते हैं उनके साथ, जितनों ने खुदा को अभी कबूल किया उनके साथ, हमारे पादरी बलवंत बेदी के साथ, उनकी कलीसिया के साथ, और हमारे तमाम लोग जो यहाँ बैठे उनके साथ, और ख़ास तौर से आंटी हमीदा के साथ आज से लेकर अबद तक होती रहे, आमीन आमीन आमीन। कलीसिया मेहरबानी से बैठ जाए। एक बार फिर मैं आप लोगों का यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे कि आपने अपने कीमती वक्त में से अपने वक्त को निकाला और यहाँ पर आए ताकि खुदा की इबादत कर सकें, हमारे साथ बैठ सकें, खुदा की शराकत और रिफाकत और शराकत कर सकें। ये आपने आपको भी रूहानी खुराक दी है, खुदा के गीतों को आपने गाया, उसके कलाम को सुना और भाई ने
अपने कलाम को, खुदा के कलाम को आपके साथ बांटा है। इसके बाद जिस्मानी खुराक पीछे हॉल के अंदर है जो आंटी हमीदा की तरफ से है, भाई इमरान ने, जूली ने हमारे साथ बांटी है। खुदावन बहुत शुक्र है आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दैट। लॉट ऑफ पीपल हैव सो मेनी थैंक्स गिविंग बट दे डोंट शेयर विद अदर्स, बट यू डू। आंटी हमीदा कुछ दिनों से बीमार थी, काफ़ी बार 2-3 बार हॉस्पिटल में एडमिट रही और हमने उनके लिए दुआएं भी करी और खुदा ने उसका हमें ये सलाह दिया है, खुदा ने हमारी दुआओं का आंसर दिया है कि आज वो हमारे साथ चल फिर रही हैं और हमारे बीच में मौजूद हैं। उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी मगर खुदा ने उनको कंप्लीट शिफा दी। हम इसके लिए खुदा का बहुत शुक्र करते हैं। जिन लोगों ने उनके लिए दुआएं करी उनके लिए बहुत शुक्र करते हैं और दोनों बच्चों के लिए शुक्र करते हैं कि आप उनको यहाँ पर लेकर आए हैं और हमारे साथ इस शुक्रगुजारी को बांट रहे हैं। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। एक बार फिर भाई बेटी के लिए बहुत शुक्रिया। अपनी कलीसिया को हमारी तरफ से इस्तकबाल करें सर, और आपको एक दिन के लिए रिलीज़ करने के लिए उनका थैंक यू कि आप हमारे साथ आ सके। खुदावन आपकी कलीसिया को बहुत बरकत दे, आपके चारों पादरियों को बहुत बरकत दे और आपको बहुत बढ़ाए और आप दुनिया के कोने कोने में जाकर खुदावन का कलाम बांटें। खुदावन आमीन आमीन। भाई ने बहुत कुछ बांटा। मैं यहाँ पर पादरी हूँ, मैं स्कॉटलैंड में रहता हूँ। अगर आप में कोई लोकल है एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, मैं आई लव अपॉलोजेटिक्स। अपॉलोजेटिक्स वो है जो पौलुस कहता है कि अपने ईमान को पूरा करने के लिए, अपने ईमान को बताने के लिए हमेशा 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 तत्पर रहो। हिंदी का बड़ा डीप वर्ड है, प्रिपेयर रहो, है ना, तत्पर नहीं, प्रिपेयर रहो। बी रेडी टू गिव एविडेंस ऑफ योर फेथ। I am always there. If you need me for anything, just give me a shout. We'll be here after that. अगर उसके बाद आपको लगता है कि आपकी कोई ज़रूरत है, कहीं चर्च आना है या कहीं बात करनी है, we will be always there. ये कलीसिया आपका फैमिली है, आप इस कलीसिया के साथ बात कर सकते हैं. You can always be here whenever you need us. Okay? Thank God. Again, once again, God bless you all. Nitin, could you please come forward and share the announcements? मेरा नाम नितिन लॉरेंस है और मैं इस फेलोशिप की जो हमारी कमेटी है उसका एक सेवक हूँ। तो अगेन पास्टर बलवंत और आपकी पूरी फैमिली फ्रेंड्स को वेलकम है। जस्ट कपल ऑफ अनाउंसमेंट्स, आई वोंट टेक मोर देन 5 मिनट्स। सबसे पहले कि हमारी यहाँ सर्विस, नेक्स्ट सर्विस इज़ ऑन 5th of July 3:30। सो यू ऑल आर वेलकम। हम लोग यहीं पे 3:30 बजे हमारी सर्विस होती है, तो आप लोग आएँ एंड यहाँ पे खुदा का कलाम सुने और जिस्मानी खुदा की बातें करें। कपल ऑफ अनाउंसमेंट्स, हमारी फेलोशिप की जो समर पिकनिक है हम हर साल करते हैं। दिस ईयर वी आर डूइंग इट ऑन 11th of July। सो अपनी डायरीज में प्लीज नोट कर लें, इट्स अ सैटरडे 11th of July। वी ऑलवेज नीड 2 dates बिकॉज ऑफ स्कॉटिश वेदर, plan A and plan B. If weather doesn't permit on 11th of July, the next date is 18th of July. So 2 dates हैं, we'll try to plan on 11th, otherwise 18th। जगह भी हम लोगों ने डिसाइड नहीं करी है। इस बार हम लोग स्ट्रेटलाइट पार्क नहीं जाएंगे क्योंकि हर साल हम लोग वहीं जाते हैं, तो we will plan something somewhere else। नेक्स्ट इस साल हम लोग एक स्टार्ट कर रहे हैं which is on 9th of August, which is a night away। किसी ने मुझे लास्ट मीटिंग में चेक किया था, मैंने बोल दिया था नाइट आउट, किसी ने कहा नो इट्स नॉट अ नाइट आउट, इट्स अ नाइट अवे विद आवर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स, जो कि पेजले में एयरपोर्ट के पास एक बाइबल सेंटर है, इट्स कॉल्ड एचिंगअप बाइबल सेंटर। वहाँ पे हम लोगों ने बुक भी कर दिया है एंड इट्स अ प्लेस फॉर अबाउट आई थिंक 35 to 40 फैमिलीज कैन एकोमोडेट फॉर अ नाइट। तो हम लोग का प्लान ये है कि 9th of August को वी विल गो इन द इवनिंग, विल हैव अ डिनर और वहाँ पे हमारे पास वर्शिप करने का भी टाइम होगा अंटिल नेक्स्ट डे इवनिंग। वी कैन एज अ फैमिली, एज अ फेलोशिप, वी कैन हैव 3 meals टुगेदर। काफ़ी सारी वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, बच्चों के लिए हैं, बड़ों के लिए हैं, गेम्स हैं, टाइम ऑफ फेलोशिप है। तो विल सेंड ऑल द डिटेल्स इन आवर फेलोशिप व्हाट्सएप चैनल और सारी डिटेल्स हम लोग उसमें भेज देंगे। तो 2 dates प्लीज़ अपनी डायरीज में नोट कर लें, 11th of July and 9th of August। थैंक यू।